साठी प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचं कॅश प्राइज लावण्यात आले ते म्हणजे भूषणजी मेंगल यांच्या माध्यमातून. दोन्ही टीमला विश ऑल द बेस्ट. बोथ टीम शो द गुड गेम. पहिला बॉल घेऊन गोलंदाज तयार होतोय योगेश तरे राईट मोर द विकेट. पहिलाच बॉल ऑन साइडला टर्न करण्याचा प्रयत्न. पहिल्या बरोबर वेगाचा वापर तुम्हाला पाहायला मिळेल. योगेश तरेच्या माध्यमातून 5 षटकांचा हा मुकाबला तुम्हाला पाहायला मिळेल. 5 षटकांची मॅच आणि मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही पाहताय खरं तर पहिला बॉल जो सर्कलचा पाबंदी आपण पाहू शकता मैदानाच्या आतमध्ये आणि पहिला बॉल निर्धाव. चांगला फटका पाहायला मिळतोय. क्रिकेटमध्ये सर्वात सेफ फटका लॉंग ऑन आणि लॉंग ऑफच्या मधून बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धाबा. यावेळेला देखील जागेवर खेळाचा प्रयत्न होता. अवे फ्रॉम द बॉडी शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न कुठेतरी फसला आणि तिसरा बॉल तुम्हाला डॉट पाहायला मिळतोय. योगेश तरीला तुम्ही पाहताय त्याच्या अगेन्स्ट आक्रमण चढवला जरूर परंतु पुन्हा एकदा कमबॅक करण्याचा प्रयत्न योगेश मैदानाच्या आतमध्ये करत असताना 3 चेंडूची सांगता झाली आहे मैदानाच्या आतमध्ये. 4 धाबा. या बॉलला देखील स्विंग अँड मिस. पुन्हा एकदा तुम्ही पाहताय बॅट आणि बॉलचा संपर्क नव्हता कुठल्याही प्रकारचा. टप्पा पडल्यानंतर भरता बेगाने बॉल निघून गेला एससी रक्षकाच्या हातामध्ये. 4 चेंडूची सांगता मैदानाच्या आतमध्ये झाली आहे आणि टीमची टोटल धावफलकावरती 4 धाबा तुम्हाला पाहायला मिळतील. या वेळेला देखील अबे फ्रॉम द बॉडी शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न होता परंतु अंपायर सिग्नल व्हाईट बॉल. एक्स्ट्राच्या स्वरूपात टीमची टोटल धावफलकावरती पुढे सरकेल 5च्या आकड्यावरती टीमची टोटल तुम्हाला पाहायला मिळते. दोन्ही टीमच्या दरम्यान हा मुकाबला तुम्हाला पाहायला मिळेल. एका बाजूला भिवंडी तर दुसऱ्या बाजूला परबेल अशी फाईट तुम्ही पाहताय. हा ट्रॅकर होता. यावेळेस मात्र फटका पोहोचला. क्षेत्रक्षण डीप मध्ये जज करतोय. हाताचा पिसारा तिथे फुलवला. चेंडूला हातामध्ये सामावून घेतलं. धक्का पहिला लागेल बॅटिंग करत टीम. आणि मैदानाच्या मध्ये आता खरं तर मुरबी संघ ज्या खेळाडूची वाट पाहत होते तो खेळाडू ओमकार पाटील आता मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होतोय. मुरबी टीमचा एक सुपर डुपर स्टार. खरं तर ठाणे रायगड देखील खेळत असताना ज्या संघाला ज्या खेळाडूला आपण कित्येक वेळा पाहिलंय तोच खेळाडू ओमकार पाटील आता मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. 5 चेंडूचा खेळ संपन्न 5 धाबा धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळते. षटक क्रमांक पहिलं पॉवर प्लेचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. ओमकार पाटील आता दाखल होतोय मैदानाच्या आतमध्ये नेट नंबर 3 वरती. मंडाऊनच्या भूमिकेत हा खेळाडू दाखल झालाय. गोलंदाज योगेश तरे काय गोलंदाजी करतोय मैदानाच्या आतमध्ये. एक विकेट त्याने संपादित केली आहे. 500 रुपयाचा कॅश प्राइज भूषण मेंगल यांच्या माध्यमातून आता देण्यात येईल. गोलंदाज तयार. टॅप करण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र अंडरबॉल स्टाईलनं फटका खेचला जरूर परंतु इथे संधी निर्माण झाली होती खरं तर ओमकारला बाद करण्याची परंतु एक सिंगल इथे मिळते. खरं तर नॉन स्ट्रायकिंग एरियावरती जर थ्रो आला असताना तर फरदार बाद होऊ शकला असता राजेश सर परंतु असं काही नाही आहे. पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण पाहतो षटक क्रमांक पहिला संपन्न झालंय आणि पहिल्या षटकाच्या अंतिम टीमची टोटल धावसंख्या फलकावरती जोडली गेली. आतापर्यंत 6 धाबा धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतील. खरं तर थोडासा उशीर जरूर झालाय संकेत आणि त्याच्या साथीनं ओमकार पाटीलला. कारण आपण जर पाहिलं तर खुल्या गटातून लगेच खेळण्यासाठी दाखल झाले होते. कोपर खैरने येते त्यामुळेच की काय थोडंसं उशीर जरूर झालाय परंतु गाभासाठी आणि गाभाच्या नाबासाठी धावत पळत त्यांनी देखील मैदान गाठलाय आणि पहिला गोलंदाज आपण पाहिला मैदानाच्या बाहेर परतलाय तो म्हणजे शुभम ठाकूर आणि मैदानाच्या आतमध्ये ओमकार पाटील आणि त्याच्या साथीनं परेश ठाकूर ही जोडी तुम्हाला पाहायला मिळते. षटक क्रमांक 2 तुम्हाला पाहायला मिळतोय गोलंदाजी मार्कवरती ज्याच्या नावानं भादबड संघ ओळखला जातो.
तो गोरदाज दवाला भादवड करेश मात्रेला तुम्ही पाहताय गोरदाची बारकोती सज्ज होत असताना दोन्ही बाजूला मोठं नाव तुम्हाला पाहायला मिळेल। ही लढाई खरं तर करेश मात्रे आणि ओमकार पाटील या दोन खेळाडूंची मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही पाहू शकता। एका बाजूला ठाणे तर दुसऱ्या बाजूला रायगड अशा दोन जिल्ह्यातून हे संघ दाखल झालेत। एका बाजूला पनवेल तालुका तर दुसऱ्या बाजूला भिवंडी तालुका या दोन तालुक्याच्या मध्ये हे दोन्ही संघ या मैदानावरती दाखल झालेत। 6 धाबा धावफलकावरती तुम्हाला पाहार मिळते। षटक क्रमांक पहिलं संपन्न झालं, षटक क्रमांक दुसरं गोरदास सज्ज होतोय। गोरदाची मार्कवरती करेशचा पहिला बॉल यावेळेस मात्र ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, संपर्क नाही आहे बॅटन बॉलचा, भरता वेगानं बॉल मात्र निघून गेला यस्ती रक्षकाच्या हातामध्ये। डॉट बॉलची समाप्ती होत असताना करेशला तुम्ही पाहताय ज्याने पहिला बॉल डॉट फेकला। षटक क्रमांक दुसरं पॉवर प्लेचं तुम्ही पाहताय मैदानाच्या आतमध्ये गोरदास सज्ज होतोय आणि 3 खेळाडू तटीय सर्कलच्या बाहेर तुम्हाला पाहायला मिळतील। ऑन साईडला घेतलाय, चांगला फटका पाहायला मिळतोय, खेळाडू पोहोचला त्याच्या अबाकाच्या बाहेर, बॉल सीमा पार, अंपायर सिग्नल, धाबा किती मिळतील, चौकार की षटकार पाहावं लागेल। तिसरा या वेळेला देखील बिगिट करण्याचा प्रयत्न होता, नाराज असे स्वतःच्या कामगिरीवरती। हाफ ट्रॅकर बॉल होता, ऑन साईडला पुल करायचं होतं, पहिला बॉल निर्धाव, दुसरा बॉल षटकार आणि आता पुन्हा एकदा कमबॅक करत असताना करेश मात्रेला तुम्ही पाहताय। 3 बॉलची सांगता झाली टीमची टोटल धावफलकावरती आतापर्यंत 12 या आकड्यावरती टीमची टोटल तुम्हाला पाहायला मिळेल। चेंज ऑफ द पेस, गतीमध्ये परिवर्तन केलं, बोटं विखरली होती, फिंगर रोल केली होती, पुन्हा एकदा डॉट बॉलची समाप्ती होत असताना संघर्ष तुम्हाला पाहायला मिळतोय दोन्ही टीमच्या माध्यमातून। काय गोलंदाजी केली आहे करेश मात्रेच्या माध्यमातून, एक षटकार जरूर आला परंतु पुन्हा एकदा कमबॅक तुम्हाला पाहायला मिळतोय। यावेळेस देखील लाऊड अपील झाले, मैदानाच्या आतमध्ये घडले काय पाहावं लागेल, पंच सहमत नाहीये। सलगचा आपण पाहतो आतापर्यंत दुसरा बॉल तिसरा बॉल इथे मात्र निदाव येत असताना काय गोलंदाजी झाली आहे, दुसऱ्या बॉलवरती षटकार जरूर आला परंतु मैदानाच्या आतमध्ये आतापर्यंत 5 चेंडू फेकून झालेत आणि फक्त 6 धाबा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या। टीमची टोटल फलकावरती आतापर्यंत 12। या वेळेला देखील क्रिकेटमध्ये सर्वात सेफ फटका लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑफच्या मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता, संपर्क नव्हता बॅटन बॉलचा आणि जरी एक षटकार आला तरी देखील पूर्णपणे कमबॅक केलंय मैदानाच्या आतमध्ये करेश मात्रेच्या माध्यमातून। डॉट बॉलची समाप्ती होत असताना षटक क्रमांक दुसरं देखील संपन्न झालं आणि पहिल्या षटकामध्ये 6 तर दुसऱ्या षटकामध्ये 6 अशा 12 धाबा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या। षटक क्रमांक दुसरं संपन्न झाले, पॉवर प्लेचं षटक तुम्ही पाहताय मैदानाच्या आतमध्ये संपन्न। सर्कलची पाबंदी आणि संचारबंदी आता पूर्णपणे हटवून लावली आहे। यावेळेस टीम पंचाच्या माध्यमातून दोन्ही संघासाठी आपण पाहतोय सर्कलची पाबंदी आता हटली आहे। आता नक्कीच तुम्हाला जास्तीत जास्त खेळाडू सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळतील। बारा धाबा धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतील। तुषार जोशी आला षटक क्रमांक 3, 5 षटकांची हे देखील मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल। स्ट्रायकिंग एंडवरती बॅट्समन परेश ठाकूर तुम्ही पाहू शकता। 12 चेंडू न स्ट्रायकिंग एंडवरती उभा होता परेश ठाकूर परंतु आता 13व्या बॉलवरती स्ट्राईक मिळाली आहे, फक्त सिंगलच्या साथीने आता टीमची टोटल धावफलकावरती पुढे जात असताना आतापर्यंत 13 धाबा धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतील। अनमिका 11 मुरबी हा संघ तुम्ही पाहू शकता, ते आमचे बेनारपाड्याचे नक्कीच विजयजी बनवटे त्यांच्या माध्यमातून हा संघ बांधण्यात आला। मुरबी संघ तुम्ही पाहताय मैदानाच्या आतमध्ये खेळत असताना ओमकार पाटील, भरपूर अशा अपेक्षा असतील टीम
मोरबी संघाला ओमकारकडनं पडतो. आतापर्यंत एक षटकार त्याच्या बाटपात आलाय. गोरदास सज्ज होतोय. तुषार जोशीला तुम्ही पाहताय. षटक क्रमांक 3 पाहायला मिळेल. आडवा बाटणं खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या टो एंडला लागला. बॉल चालला मिड विकेटला. एक सिंगल तिथे मिळते आणि सिंगलच्या जोरावरती आता टीमची टोटल धावफलकावरती पुढे जात असताना सिंगल डबलला आता प्राधान्य देत असताना आतापर्यंत धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतील. 14 धाबा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या. प्रेमनाथ 11 मोरबी, आज अन्विका 11 या नावाने हा संघ बांधण्यात आला. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, पहिल्याच्या क्षेत्रामध्ये खेळाडू उपस्थित. कॅच ड्रॉप. पकडा कॅच आणि जिंका क्रिकेटची मॅच हे समीकरण आपण नेहमीच म्हणत असतो, परंतु आतापर्यंत हा दुसरा झेल आता ड्रॉप झाला. टीमची टोटल पुन्हा एकदा पुढे सरकत असताना सिंगल डबलला आता प्राधान्य दिलं जातोय. मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग करत असताना टीम मोरबी संघाच्या माध्यमातून ओमकार पाटील पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. आतापर्यंत आपण पाहिलं तर 15 चेंडूचा खेळ संपन्न झाला. 15 चेंडूचा खेळ अजून शिल्लक आहे या मॅचमध्ये. गुरदास तुषार जोशी, चांगला फटका पाहायला मिळतो. ऑन साईडला खेळलाय, हवेमध्ये चेंडू तरंगलाय. डीप मध्ये खेळाडू जज करतोय. हाताचा पिसारा तिथे फुलवला, चेंडूला हातामध्ये सामावून घेतलं. धक्का अजून एक लागेल बॅटिंग करत असताना टीम मोरबी संघाला. फलंदाज बाद. तर मैदानाच्या आतमध्ये जवळजवळ 4 चेंडू फेकून झाले. 3 धाबा खर्च केला आणि महत्वाचा एक फलंदाज तो देखील बाद झालाय. ओमकार पाटीलला मैदान सोडलंय. नवीन बॅटर आता मैदानाच्या आतमध्ये सर्वेश ठाकूर दाखल होत असताना गुरदास तयार. फुलटॉस बॉल ऑन साइडला खेचलाय आणि एका टप्प्यावरती बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा संघर्षाचा शंखनाद करणारा चौकार आलाय टीम मोरबी संघासाठी आणि या 4 धाब्याच्या साथीने आता टीमची टोटल धावफलकावरती 19 आकड्यावरती जात असताना आतापर्यंत आपण पाहिलं खरं तर चेंडू फेकून झाले जवळजवळ 17 चेंडू फेकून झालेत या मॅच मध्ये आणि 19 धाबा धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतील. गिअर चेंज करावा लागेल, टॉप गिअरवरती बॅटिंग करावं लागेल टीम मोरबी 11 या संघाला. या बळेला मात्र अबे फ्रॉम द बॉडी शरीरापासून दूर घेण्याचा प्रयत्न होता. अंपायर आमच्याकडे बळलेत आणि पंचाचा इशारा वाईट बॉल. एक्स्ट्राच्या स्वरूपात एक सिंगल मिळते आणि या सिंगलच्या जोरावरती आता टीमची टोटल धावफलकावरती पुढे सरकत असताना आतापर्यंत 20 धाबा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या. कमबॅक करायचा प्रयत्न करते टीम भादवड. आज मात्र कृष्णा एंटरप्राइजेस या नावाने संघ मैदानामध्ये खेळतोय. तर दुसऱ्या बाजूला अन्विका 11 प्रेमनाथ 11 मोरबी संघ तुम्ही पाहताय. पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र घडलंय काय पाहावं लागेल. खरं तर शरीरावरती चेंडू आदळला असावा हेच पाहिलं पंचाच्या माध्यमातून आणि आता 18 चेंडूचा खेळ संपन्न झाला आणि 20 धाबा धावफलकावरती जोडल्या गेल्या. 2 षटक अजून शिल्लक असतील या मॅचमध्ये. आतापर्यंत आपण पाहिलं तर कमबॅक करण्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये करत असताना टीम भादबड. चला पाणी हवे असेल तर मैदानाच्या आतमध्ये
साजरी आता टीमची टोटल धावफलकावरती पुढे सरकार 24 धाबा. हे 12 चेंडू भरपूर ते टीम मोरबी संघाला. आणि आतापर्यंत आपण पाहिलं तर आक्रमक पवित्रा घेतलाय. यावेळेस बॅट्समॅन तुम्ही पाहता स्ट्रायकिंग एंडवरती परेश ठाकूर जो सलामीला आलाय. ओमकार पाटीलकडनं आज भरपूर आशा अपेक्षा होत्या, परंतु तो बाद झालाय. परंतु मैदानाच्या आतमध्ये त्याची जागा भरून काढण्यासाठी परेश आणि त्याच्या साथीला सर्वेश ठाकूर ही जोडी तुम्हाला पाहायला मिळते. साई कडव भावेश पवन आपण सीमारेषेवरती तैनात व्हा. लगेच सीमारेषेवरती आपण जायचं. पहिला बॉल चौकार आलाय. 24 धाबा धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतील. गोरदाजी करणारा करेश पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. स्ट्रायकिंग एंडवरती सर्वेश. परेश होता स्ट्रायकिंग एंडवरती. घडलंय काय मैदानावरती पाहावा लागेल. खरं तर शपल म्हणून खेळण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. यष्टीरक्षक बीट, थर्डमॅन बीट, फाईन लेग बीट आणि बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सलगचा दुसरा चौकार. आलाय. 4 धाब्याच्या साथीने टीमची टोटल 28 या आकड्यावरती पोहोचत असताना यशाची उंची गाठताना कामाची लाज कधीच बाळगू नका आणि कष्टालाही घाबरू नका. आणि तेच प्रामाणिक कष्ट मैदानाच्या आतमध्ये करते का टीम मोरबी पाहावा लागेल. पुन्हा एकदा फटका फसला, परंतु आता फॉर्नर हसला कारण इथे कॅच ड्रॉप झाली आहे आणि 2 धाबा इथे देखील मिळतील. 3 कॅच आतापर्यंत ड्रॉप झाला या मैदानावरती टीम भादवड संघाच्या माध्यमातून. आणि आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर चांगल्या स्थितीमध्ये पाहायला मिळेल बॅटिंग करत असताना टीम मोरबी. अन्विका 11 मोरबी या नावाने संघ मैदानाच्या आतमध्ये खेळतोय. अन्विका म्हटलं तर आमचे अमोजी पैसे साहेब यांची जी कन्या आहे तिच्या नावाने संघ खेळतोय, परंतु पुरस्कर्ते आमचे विजय बनवटे यांना तुम्ही पाहू शकता या स्पर्धेत बाद. आणि अजून एक चांगला फरदात आता मैदान सोडत असताना नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होतोय. बुम बुम मुकेश ठाकूर आता दाखल झालाय. गोलंदाज करेश म्हात्रेला तुम्ही पाहता एक चौकार, 2 चौकार जरूर आले, एक दुहेरी आली, त्यानंतर महत्वाचा फलंदाज बाद गेलाय. गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा कॅच ड्रॉप. दरम्यानचा खेळाडू खरं तर रेडी पोझिशनमध्ये नव्हता आणि त्यामुळे की काय एज लागली, परंतु थोडासा उशीर केला झेल टिपण्यासाठी आणि एक मोठा जीवनदान आता मिळतोय बॅटिंग करत असताना टीम मोरबी संघाला. कारण मुकेश ठाकूर एक आक्रमक खेळाडू आहे. कित्येक वर्ष तो मोरबी संघासाठी खेळतो आणि चांगला क्रिकेट त्याचा आपण नेहमीच पाहिला आहे, परंतु या मैदानावरती आतापर्यंत आपण जर पाहिलं तर त्याला जीवनदान मिळतोय. जीवनदान मिळालं आहे, संधीचं सोनं करेल का पाहावं लागेल. सध्याच्या घडीला स्ट्रायकिंगवरती पुन्हा एकदा सर्वेश ऑन साईडला खेचलाय. चांगला फटका पाहायला मिळतोय. जसा बॅट आणि बॉलचा संपर्क झाला तसा टक्सा स्वीट साऊंड कानावरती आदळला आणि बॉलने केली बाउंड्री लाईनची सफर. यामध्ये 6 धाबा षटकार. याच्यावरती प्रेम करते तिला आई म्हणतात. अरे तेलाने तर दिवे सर्वच लावतात, जो पाण्याने दिवा लावतो ना त्याला साई म्हणतात. साईबाबाचं संगीत खरं तर DJ मास्टर नरेशचं पण कौतुक करायला हवं.
भरपूर चांगले डीजे ऑपरेटिंग आणि खास करून आमच्या आवाजाची काळजी ज्यांनी घेतली आहे त्या डीजे नरेश, त्याचं देखील कौतुक व्हायला हवं. क्रिकेट विथ संगीत हे समीकरण नेहमीच आपण पाहतोय. यस डीजे प्रवीण, तुमचं देखील कौतुक. षटक क्रमांक 5 तुम्हाला पाहायला मिळेल. गोलंदाज हरीश येतोय गोलंदाजी मार्कवरती आणि समोर आपण पाहतोय खरं तर बुमबुम मुकेश ठाकूर पहिल्या बॉलवरती बाद होता होता वाचलाय, परंतु आता संधी मिळाली आहे तर संधीचं सोनं मैदानाच्या आतमध्ये करावं लागेल. आज भरपूर चांगला क्रिकेट तुम्हाला सर्व संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळेल. खरं तर एम डी स्पोर्ट्स कोसळे दोन टीम आपण पाहिल्या पुढे सरकल्या. एम डी स्पोर्ट्स कोसळे संघ 2 राऊंड जिंकून पुढे सरकला. त्याचबरोबर जर्मन मोठी देसाई. पहिलाच बॉल फटका चांगला पार मिळतोय. 20 शेप मध्ये खेळाडू धावतोय त्याच्या आबाकाच्या बाहेर. बॉल सीमा पार, धावामध्ये 6. हा तो षटकार. मी आधीच म्हटलं होतं कॅच ड्रॉप झाली आहे, याची किंमत तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये मोजावी लागेल. आणि पहिल्या बॉलवरती ठोकलाय षटकार. खरं तर मैदानाच्या आतमध्ये तुम्ही पाहू शकता दोन्ही संघ प्रचंड मेहनत करत असताना, परंतु आपण जर पाहिलं ना तर मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या षटकामध्ये 6 धाबा, दुसऱ्या षटकामध्ये 6, तिसऱ्या षटकामध्ये 8, परंतु या चौथ्या षटकामध्ये करेशने खर्च केल्या तब्बल 17 धाबा आणि आता पहिल्या बॉलवरती आलाय षटकार. अजून एक चांगला फटका ऑन साईडला घेतलाय. खेळाडू डीप मध्ये उपस्थित. एक सिंगल मिती आहे. सिंगलच्या जोरावरती आता टीमची टोटल फलकावरती पुढे सरकत असताना आतापर्यंत धाबा 44 धाबा तुम्हाला फलकावरती पाहायला मिळतील. कोई साहस मनुष्य से बडा नाही, हारा वही जो दिल से लढा नाही. लढावं लागेल या मॅचमध्ये, कारण आतापर्यंत जर आपण पाहिलं तर चांगली टोटल मैदानावरती सेट झाली आहे. जिंकायची क्षमता इतकी ठेवा की आपल्याला हरवण्यासाठी प्रयत्न नव्हे तर कट रचले गेले पाहिजेत आणि तेच प्रामाणिक प्रयत्न आता दोन्ही टीमच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळतील. सर्वेश ठाकूरला तुम्ही पाहताय ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार आलाय. दुसऱ्या बाजूला तुम्ही पाहताय मुकेश ठाकूर ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार आलाय. परंतु आता मैदानावरती गोलंदाजी कशी होते ते देखील पाहावं लागेल. अजून एक फटका ऑन साइड ला खेचलाय. जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार मत समझना दोस्तों, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी दिन में 2 बार सही समय बताती है. वेळ प्रत्येकाची येते, कारण पहिल्या 2 षटकामध्ये वेळ होती ती म्हणजे भादवड संघाची, परंतु या 2 षटकामध्ये वेळ आपल्याला पाहायला मिळते टीम मुरबी संघाची. षटकार षटकार आलाय. या 6 धाब्याच्या साथीने आता टीमची टोटल धावसंख्या पुढे सरकत असताना आतापर्यंत 50 धाबा धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतील. अजून एक चांगला फटका ऑन साइडला घेतला. अलाउन द कार्पेट बॉल सारा डीप मध्ये. खेळाडू पोहोचला, उचलून फेक करतील. 2 धाबा घेण्याचा प्रयत्न होतोय आणि हरडीच्या वेगानं चित्याच्या चपळाईने या 2 धाबा इथे एकपडल्या गेल्या. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, गुड कॉलिंग असो. या 2 धाब्याच्या साथीने 52 धाबा धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतील. 2 टू गो. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ आता शिल्लक आहे या मॅच मध्ये. 52 धावा फलकावरती जोडल्या गेल्या. दोन्ही संघाचा खेळ तुम्हाला भरपूर चांगला पाहायला मिळतो. काहीसं काळ मात्र आता मुकेशने पुन्हा एकदा नक्कीच सर्वेशपर्यंत पोहोचवला, ते देखील पाहावं लागेल. इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं. आणि आता मदरच्या आतमध्ये प्रयत्न करत असताना चेंज ऑफ द पेस, गतीमध्ये परिवर्तन केलं. बोटं बिकवली, फिंगर रोल केली, शपथ झाले होते. आडवा बाटा खेळण्याचा प्रयत्न फसला. लेग स्टिकच्या वरून हा बॉल निघून गेला. एसटी रक्षकाच्या हातामध्ये. लाऊड अपील करत राहिले. खरं तर आपण पाहतोय करेश मात्रे दोन्ही पंच आता सलामशुरा करतील, तदनंतर एक चांगला निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचेल यात शंकाच नाही. परंतु 2 षटकार आपण पाहिलेत मैदानावरती. खरं तर सर्वेशच्या बॅटमध्ये एक चौकार आपण सर्वेशच्या बॅटमधून पाहिला, एक षटकार आपण मुकेशच्या बॅटमधून पाहिला आहे. परंतु तो फरक आता सेफ असेल का ते देखील पाहावं लागेल. ओमकार पाटीलकडनं भरपूर अशा अपेक्षा होत्या, परंतु त्याने आज नाराज केलं. यस बॅट खेळपट्टीवरती आदळले की चेंडू स्पर्श झालाय ते देखील पाहावं लागेल. यस टप्पा पडलाय की नाही ते पाहायचं. तिसरे पंच या आपण.
नॉट आउट. शेवटचा बॉल आता शिल्लक आहे. षटक क्रमांक 5 तुम्ही पाहताय गोरदास सज्ज होतोय अंतिम बॉल फेकण्यासाठी. पुन्हा एकदा गोरदाची मार्कवरती हरीश सज्ज होत असताना शेवटचा बॉल आता शिल्लक घ्या. राईट मोर द विकेट. शेवटचा बॉल गतीमध्ये मिश्रण परंतु पाहावा लागेल. अंपायर सिग्नल वाईट बॉल. एक्स्ट्राच्या स्वरूपात एक सिंगल इथे मिळते आणि टीमची टोटल फलका भरते आतापर्यंत 53 धाबा. मनोज नामदेव ठाकरे यांचं देखील शुभागमन झालंय. खरं तर गोल्ड मेडल पटकावलंय धावण्याच्या स्पर्धेमध्ये. नेपाळ, काठमांडू आणि त्यानंतर जयपूर. महेशदादा पशे साहेबांचं शुभागमन झालंय. हार्दिक मनपूर्वक स्वागत. शेवटचा बॉल जो राहिला गोरदाच्या नाबावरती आणि आता आपण पाहतोय 54 धाबाचं लक्ष तुम्हाला या मॅचमध्ये पाहावं लागेल. मात्र सुरुवात होईल. पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवरती जोडले जातील आमचे साथी समालोचक. खरं तर आमचे गुरुतुल्य समालोचक ज्यांचा आवाज तुम्ही सातत्याने मग ठाणे, रायगड नव्हे तर साता समुद्र पार यांचा आवाज तुम्ही ऐकलाय. गोवामध्ये देखील ज्यांचा आवाज ऐकला ते आमचे मच्छिंद्र पाटील सर. धन्यवाद. मुरबी टीम दूसरी यहाँ पर भिवंडी तहसील से बिलोंग करने वाली भादवड़ टीम, दोनों के बीच में होगा मुकाबला। अनबिका मुरबी टॉस करने के बाद पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। 53 रन बनाए उन्होंने, 54 का लक्ष्य भादवड़ टीम के सामने। कृष्णा इंटरप्राइजेस प्रभाकर दिवेकर ने इस टीम को पुरस्कृत किया है। भादवड़ बी टीम को हम देख पाएंगे इन एक्शन में, जीत के लिए 54 का लक्ष्य। बहुत ही बड़ी टीम, बहुत ही बड़ा मंजर। हमारे सबके लाडले चहती सौभाग्यवती स्वाति ताई अमोल पश्ते, इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर प्रतियोगिता का शानदार आयोजन हम देख पा रहे हैं। 34 टीमों को इस प्रतियोगिता में शरीक किया गया और आज इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा पोल हम देख पा रहे हैं। चौथे दिन में 8 टीमें आज प्रतियोगिता में शरीक हो रही है, जिसमें इसके कोसले टीम काफी आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि 2 मुकाबले जीतने के बाद कोसले टीम आगे बढ़ चुके हैं। मोरी देसाई टीम ने 1 मुकाबला जीता है। जीतने वाली टीम के साथ उनका मुकाबला इसके बाद खेला जाएगा। उसके बाद होगा इस मैदान के ऊपर एक और बड़ा घमासान। प्रतियोगिता के आयोजकर्ताओं का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, हमारे अमोल जी पश्ते सर और हमारे जीतू घावट, सम्मानीय पुलिस पाटिल अनिल महालुंगे, मंगेश कड़व। इन आयोजकर्ताओं के माध्यम से इस प्रतियोगिता में बदलापुर वेस्ट में पहली मर्तबा बड़ी प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइजेशन हम देख पा रहे हैं। बढ़िया आयोजन। यहाँ पर किसी भी बात की, जिस तरह से आधुनिक क्रिकेट को जो भी सुविधा मुहैया की जाती है, यानी कि डीजे हो, कमेंटेटर हो, स्कोरर हो, यानी कि यूट्यूब 10 क्रिक के माध्यम से जेपी पैनल, ऐसे सभी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। और हमारी प्रतियोगिता किस प्रकार आगे बढ़ेगी, देश के कोने में किस प्रकार पहुंचेगी, ये प्रयास आयोजकर्ताओं का यहाँ पर, और ये प्रयास पूरी तरह से पूरा होता नजर आ रहा है। जीत के लिए 54 का लक्ष्य। 5 ओवर का मुकाबला शाम के
ठंड में माहौल में शाम के ठंडी हवा में के झोंके यहाँ पर बहती हुए तेज हवा, ठंड का एहसास, बहुत ही शानदार माहौल। और इस माहौल में चलेगा, शाम के शानदार माहौल में चलेगा ये बड़ा मुकाबला। जीत के लिए 54 का लक्ष्य, जो जीता वो सिकंदर, जो हरा प्रतियोगिता से उनका सफर होगा यहाँ से समाप्त। 54 का लक्ष्य बाद टीम जिनके सामने 5 ओवर की प्रतियोगिता में अब निकाले होंगे 10.8 के अवसर से रन बनाने होंगे 54 रन। अनूपिक जोड़ी मैदान पर पहुंचती हुई स्टार्टिंग में बल्लेबाज होंगे बाला तरे, जिनके नाम से टीम जानी जाती है। और दूसरे बल्लेबाज है तुषार जोशी, गेंदबाजी में तैयार। मुरबी टीम के हुनार गेंदबाज अनबिका मुरबी टीम से गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार है। गेंदबाज संकेत पाटिल 23 तरह गेंदबाज करने के लिए जाने जाते हैं। 2 ओवर का कोटा उनके हमेशा पक्ष में होता है। 23 तरह गेंदबाजी करने के लिए जाने जाने गेंदबाज, कद काफी ऊंचा है उनका, कद का ज्यादा इस्तेमाल अच्छे से करते हैं, कंधे का इस्तेमाल बेहतरीन करते हैं। वही गेंदबाज हमेशा राइट आर्म और 2 विकेट मारा करने के लिए माने जाने वाले एक संतुलित गेंदबाज के नाम पे माने जाने वाले गेंदबाज है। सेकंड पर बाला तरे, उनका साथी बनेंगे तुषार जोशी। ऐसी नामी जोड़ी मैदान के ऊपर बादवड़ एक बड़ी टीम है और मुरबी एक बड़ी टीम है, दोनों टीम के बीच में होगा इस शाम के सुहाने सफर में, इस शाम के शानदार आलम में और शाम के रंगीन माहौल में बनेगा शानदार मुकाबला। दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आयोजक करता सन्माननीय अमोल जी, इनकी सुकन्या अनविका मुरबी इस नाम से टीम मैदान के ऊपर उतरती नजर आ रही है। 5 ओवर का मुकाबला, अंपायर का सिग्नल हो चुका है। ऑल सेट, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट टर्न मैन, ऑल इन इनसाइड द सर्कल, ऑन साइड में 5 खिलाड़ी, गो, ऑल सेट। अंपायर की हरी झंडी दिखाती हुई अंपायर यहाँ पर होगा मुकाबले का आगाज। 5 ओवर का मुकाबला यानी कि 5 ओवर फेंके जाए। 54 का लक्ष्य बादल टीम के सामने। पहली गेंद वेरी पास डिलीवरी, संकेत की गेंद को खेल दिया, कट कर दिया, खिलाड़ी वहां पर पहुंचते हुए, लेकिन गेंद के पांव से बाहर, गेंद डीप कवर के रीजन से गेंद निकलती हुई छन छन करके सीधा 4 रन। क्रिकेट खेला है जब हमने कमेटी की शुरुआत की 2009 में, उससे पहले हम बाला तरे को देखते थे, यानी कि 13-14 साल क्रिकेट की दुनिया में राज करने वाला हुनार खिलाड़ी बाला तरे पहले गेंद पर चौका लगाकर संकेत का स्वागत। इस बार गुस्ताखी की, ये नादानी थी बाला तरे की। पहले गेंद पर सीधे बल्ले से रन आए थे तो यहाँ पर रिवर्स खेलने की तमन्ना रखी और यहाँ से डिस्ट्रॉय द बेल संकेत को मिलती भी पहली सफलता। बाला तरे का होगा खेल का खात्मा। बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते करेश मात्रे, क्रिकेट की दुनिया का एक और बड़ा नाम करेश मात्रे। कई दौर इस खिलाड़ी ने क्रिकेट की दुनिया में चला है। वही खिलाड़ी मैदान के अंदर कितना बल्ला चलेगा, कितनी लंबी पारी खेल पाएंगे, कितने रन बरसाएंगे, कितना बड़ा किरदार निभाएंगे और कितना संकेत इनको रोकने में कामयाब होंगे, ये कई सवाल मैदान के ऊपर उठ रहे। पहले गेंद का ओवर का खेल जारी होता बाद संकेत के पहले गेंद पर चौका आया था, डिप कवर के रीजन से गेंद को कट किया था बल्लेबाज बाला तरे ने। दूसरे गेंद के ऊपर बाला ने नादा ने की यहाँ पर चेष्टा की रिवर्स खेलने की, क्योंकि ये उनका फैसला बेहतरीन था, क्योंकि शॉर्ट पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है। अगर रिवर्स खेलते तो निश्चित तौर पर चौका मिलता, लेकिन कनेक्ट नहीं हुई गेंद और इसकी शॉट खेला और उनके पारी का अंत हुआ। करेश मात्रे मैदान के ऊपर वनडांस के ऊपर आते हुए एक विस्फोटक बल्लेबाज खेल का शुरुआत करने से पहले मुआयना करते हुए विकेट कीपर के पीछे कहां पर खिलाड़ी तैनात किए गए इसका मुआयना किया उन्होंने, शिद्दत के साथ मैदान के ऊपर खेलने के लिए तैयार। ओ ग्रेट डिलीवरी, गति कितनी थी यहाँ पर विकेट कीपर ओमकार पाटिल को यहाँ पर झंझनाहट देती हुई गेंद, क्योंकि ओमकार का काफी इंतजार किया था ओपन क्रिकेट खेलने वाले ओमकार, और यहाँ से ओमकार ने विकेट कीपर की भूमिका शुभम को यहाँ पर जिम्मेदारी दी।
झंझनाहट कितनी थी गेंद में, क्योंकि संकेत के गेंद में गति ज्यादा होती है, जितनी हवा की रेत रफ्तार होती है उसी रफ्तार से गेंदबाज करने के लिए संकेत जाने जाते हैं। संकेत पाटिल पिछले कई साल क्रिकेट की दुनिया में एक उभरता सितारा मुरबी टीम के लिए आ चुका है और उन्होंने अच्छा नाम भी कमाया क्रिकेट की दुनिया में। ऑन साइड में खेलने की चाहत, यहाँ पर बैकफुट पर आए थे करेश, अंपायर को शक की निगाह से देखा था, लेकिन टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई फुल लेंथ डिलीवरी की यहाँ पर गेंदबाज ने। पहली गेंद शॉट ऑफ लेंथ थी, दूसरी गेंद ब्लॉक हॉल की थी, तीसरी गेंद यहाँ पर लेग स्टंप से उड़ी से बाहर फुल लेंथ डिलीवरी का यहाँ पर इस्तेमाल किया, यानी कि हर तरह की गेंद करने की क्षमता रखने वाले सक्षम गेंदबाज इस बार ऑफ स्टंप के बाहर। अब गुड लेन यहाँ पर इस्तेमाल, कई लेन का इस्तेमाल किया जा रहा है पर और बल्लेबाज करेश मात्री को शांत किया इस पहले P1 में। बालातरी ने शुरुआत शानदार की थी, लेकिन बालातरी मैदान के भी टिक नहीं पाए। उसके बाद करेश मैदान पर गए और मैदान पर रनों का यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा नजर आता हुआ। शानदार गेंदबाजी, वो अलग तरह से इम्प्रोवाइजेशन शॉट खेलना चाहते थे। He wants to improvisation, but this is a good finish from the Sanket. Such a very good, excellent spell from the Sanket. End of the first over, there is a no runs, more runs, और इस सिंगल डिजिट में आता हुआ स्कोर सिर्फ 4 रन में मैदान पर मिलते हुए। एक ही चौका, उसके बाद 5 गेंदें डॉट, एक सफलता अर्जित की और पिछले 5 गेंद में एक भी रन नहीं है। यह स्प्रे वैद्यकीय सुविधा आपको उपलब्ध की जाएगी। यहाँ पर ओमकार को झटका लगा, क्योंकि 4 से 40 होल्ड का हो सकता है। संकेत की शानदार गेंदबाजी है, रफ्तार भरे गेंदबाज है और वो गेंद गैदर की थी। ओमकार ने झंझनाहट आई थी उनके हाथों में, उतनी तेज तरह गेंद पे की थी। टीम का स्कोर है 4 रन। जीत के लिए समीकरण बनेगा 54 का लक्ष्य। अब समीकरण यहां से बनेगा क्या आपके पास रिलीज स्प्रे है? यस, लाना है आपको। ओमकार इस ओवर के बाद हमको दे हम आपको वो मुहैया करेंगे। यस, आया है तो जल्द से जल्द मैदान के अंदर लेके जाए। झंझनाहट भरी गेंद थी और ओमकार के हाथों को छुई थी उस गेंद ने और झंझनाहट आई थी। उसके लिए रिलीज स्प्रे का उन्होंने यहाँ पर इच्छा व्यक्त की कि उनको मुहैया किया जाए। एक ओवर का समाप्त, टीम का स्कोर 4 रन। जीत के लिए 50 की आवश्यकता आने वाले 4 ओवर में। यदि मुरबी से हमारे रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मानीय संदीप पाटिल यदि इस मुकाबले को देख रहे तो स्वागत है आपका। मुरबी से हमारे सुनील पाटिल यदि इस मुकाबले को देख रहे, हमारे अशोक बुआ पाटिल, उनका भी स्वागत करेंगे। शंकर ठाकुर, हमारे भाऊ ठाकुर, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। 4 रन, टीम का स्कोर 50 की आवश्यकता आने वाले 4 ओवर में। आ देखे जरा किसमें कितना दम है। क्या भदवा टीम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएगी या फिर मुरबी टीम उनके इरादों को या पर उनके सपनों को बिखर कर इस मैदान के बाद जीत का झंडा यानी कि परचम लहरा पाएगी? ऐसे कई सवाल उठेंगे मैदान पर। अच्छा ओवर रहा, दूसरे की शुरुआत, गेंदबाजी में तब्दीली, परेश ठाकुर गेंदबाजी में आते हुए। परेश, क्या परेश कर पाएंगे, परेशान कर पाएंगे बल्लेबाज को? परेश ठाकुर दुतुम के कप्तान है और ये परेश पलटॉस ड्राइव किया, गेंद को दिशा दी, गेंद गोली की रफ्तार से एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई निकल चुकी है। पहले ओवर में पहले गेंद पर चौकार, दूसरे ओवर में पहले गेंद पर चौकार, शानदार चौका। इनिंग की शुरुआत करते हुए जहां तक बालातर ने पहले गेंद पर चौका लगाया था, डीप कवर के रीजन में उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के रीजन में चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर किए। टीम का स्कोर 4 से आगे बढ़ता हुआ। जितने भी रन भर से चौके के साथ मिले, एक भी सिंगल, एक भी डबल, एक भी ट्रिपल नहीं मैदान पर। पटकी भी गेंद, दिशा खो दी, अंपायर का इशारा बिल्कुल जय पवार सर बताते हुए कि यहाँ पर वाइट का इशारा किया जाएगा। गेंद की पिचिंग खराब थी, लेंथ खराब नहीं थी, लाइन खराब थी मैदान के अंदर। गेंद टपा करने के बाद मिट्टी और गोबर से बनाए विकेट, जहां पर गेंद को स्किट किया गया और अंपायर ने देखा कि विकेट कीपर ठाकुर ने कहां पर गेंद को फील किया, शुभम ने, और अंपायर ने इशारा किया वाइट का। इस बार गेंद रडार में आती हुई परफेक्ट मिड ऑन द बैट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया, लॉन्ग 6 और बड़ा हिट, 6 रन।
बल्लेबाज को पूरे आगोश में किया था, उस वक्त परेश का इस्तेमाल किया, लेकिन परेश यहाँ पर खुद परेशान हुए इन बल्लेबाजों से, क्योंकि इससे पहले चौका लगा बल्लेबाज ने, दूसरे गेंद पर वाइड, तीसरे गेंद पर छक्का, यानी कि पिछले 2 गेंद में रन मिले 11, जबकि संकेत ने 6 गेंदों में रन दिए थे 4। ये क्रिकेट हम देख रहे हैं मैदान के ऊपर। बदलता क्रिकेट हमेशा की तरह है, इस बार भी बदल रहा है। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ तेजी से। तुषार जोशी शानदार बल्लेबाजी, चौका छक्का जाने के बाद टीम मीटिंग कॉल की। ओमकार ने समझा बुझा इस खिलाड़ी को कि किस प्रकार की गेंदबाजी करनी है, क्योंकि ओमकार के पास तजुर्बा है। ओमकार ने कई साल क्रिकेट की दुनिया पे राज किया है। उस ओमकार के तजुर्बे के बदौलत इस समय गेंदबाज को समझा बुझा कर गेंदबाजी करने के लिए कमान पर लाकर खड़ा कर दिया। जैसी गेंद डॉट हुई, बल्लेबाज के बीच मीटिंग हुई, जैसी चौके छक्के आए, खिलाड़ियों के बीच मीटिंग हुई। ये मीटिंग का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन विकेटों का सिलसिला या फिर रनों का सिलसिला जारी होगा बीच मैदान पर। इस बार दिशा खो दी, फिर एक बार रफ्तार ज्यादा की। यहाँ पर गेंद में रफ्तार होना जरूरी नहीं है, गेंद में एक्यूरेसी होना चाहिए। शोएब अख्तर दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज थे पाकिस्तान के, लेकिन एक्यूरेसी नहीं थी, परफेक्शन नहीं था, इसके लिए दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कभी नहीं बन पाए। क्रिकेट में गति को नहीं बल्कि आपके परफेक्शन को और एक्यूरेसी को तोला जाता है, मापा जाता है क्रिकेट में। इस बीच यह गेंद फिर एक बार वाइड का इशारा, ये ओवर लंबा रहेगा, 3 गेंदें वाइड फेंकी इस गेंदबाज ने, और ये खराब गेंदबाजी कहूंगा। और टीम का स्कोर है 17, और 17 का खतरा टला नहीं मैदान के ऊपर। पहले ओवर में 4 रन। तारीफ करूंगा मैं तुषार जोशी की, जिन्हें 3 गेंदों का इस्तेमाल करते चौके के साथ पारी की शुरुआत की, उसके बाद छक्का दाया, उसके बाद एक गेंद डॉट के लिए 3 गेंदों का उन्होंने इस्तेमाल किया। टीम का स्कोर पहुंचता हुआ उनका निजी स्कोर 10, बाला ने चौका लगाया था, 4 रन, 3 गेंदें वाइड अतिरिक्त, यानी टीम का स्कोर है 17, 1 विकेट के नुकसान के बाद 54 का लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय अनिमिका मुनवी के सामने खेलती हुई कृष्णा इंटरप्राइजेस भादवड टीम बी मैदान के ऊपर। इस मुकाबले में समय काफी गया, क्योंकि 2 तहसील से खेलने वाली टीम है, एक भिवंडी और एक पनवेल तहसील से खेलने वाली, ये दोनों टीम मैदान के ऊपर। राउंड विकेट, एज लगी गेंद विकेट के पीछे, खात्मा होगा बल्लेबाज का, लौटना होगा तुषार जोशी को। इस बार गेंद को टेक ऑफ के अंदरूनी हिस्सा लगा गेंद विकेट के पीछे, और यहां से मिलेगा विकेट नंबर 2, 17 पर दूसरा खतरा। मैदान कर बजाते हुए आतिश ने शानदार कैच लपका विकेटों के पीछे, बिल्कुल विकेट कीपर के बिहाइंड उन्हें शानदार कैच लपका। शानदार बल्लेबाज की तुषार जोशी ने, लेकिन मैदान के ऊपर टिक नहीं पाए। जब मैदान पर गए थे काफ़ी तेज़ रफ्तार से गए थे, जब मैदान से बाहर आए तो काफ़ी कदम उनके भारी हो चुके। जिस तरह से जब मैके छोड़कर ससुराल जाने वाली दुल्हन को हम देखते हैं, उनके पैर भारी होते, उसी अंदाज में बल्लेबाज के पैर मैदान छोड़ने के लिए भारी होते हैं, क्योंकि बल्लेबाज रिदम में थे और एक खराब शॉट का चयन किया, जिसके तहत उनके पारी का अंत हुआ। 17 पर दूसरा खतरा, पारी का दूसरा और प्रगति भरे ओवर लंबा चलेगा। इस ओवर में अब तक तो रन बने, पहले ओवर में 4 रन, इस ओवर में 14 रन बने, क्योंकि एक छक्का एक चौका 3 वाइड के रन इस ओवर से मिले, यानी कि ये ओवर लंबा रहेगा। यस, शॉट ऑफ लाइन गेंद को दिशा दी सिर आपके ऊपर, गेंद को कट कर दिया क्या तो से दूसरे रन की चेष्टा की जा रही है, लेकिन रोशन वहां पर आते हुए कप्तान रोशन जो टॉस के लिए आए थे हमारे साथ जुड़ चुके थे, यहाँ पर 1 रन का इशारा होता हुआ 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा और टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 18 पर। राजेश हमें जानकारी देते हुए ये अच्छी सोच है बल्लेबाजों की, यहाँ पर अच्छे इक्का दुक्का से रन भी बटोर रहे हैं, और जब मौका मिले तो चौके छक्के दाकर रनों की रफ्तार भी बढ़ा रहे हैं। टीम का स्कोर 17 के बाद 18। लगातार बातचीत बल्लेबाज के बीच में, लगातार टीम मीटिंग खिलाड़ी के बीच में, क्योंकि ये मुकाबला काफी बड़ा है। जानते इस मुकाबले की गरिमा को हमारे आयोजक करता अमोल दादा, जीतू गावट साहब, हमारे अनिल जी मालूंगे, सभी यहाँ पर मंच के ऊपर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, उनकी भी यहाँ पर तेज निगाह इस मैदान के ऊपर है। सब कुछ क्या कुछ हो रहा है मैदान के अंदर, इसका पूरा जायजा लेते हुए ये सभी आयोजकर्ता बड़े इत्मीनान के साथ इस मैच का लुत्फ उठाते हुए इस शाम के सुहाने सफर में और इस शाम के रंगीन और बेहद खूबसूरत आलम में इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, इस बीच अगली गेंद अब की बार बैकवर्ड पर जाकर कट करने के चाहत, लेकिन अंपायर ने कहा कि इस बार क्रीज को देखना है, रिटर्न क्रीज को। यस, तीसरे अंपायर से मेरा अनुरोध रहेगा कि आपको रिटर्न क्रीज को देखना है।
क्योंकि उसी तरह से इशारा किया जय पवार सर ने। तीसरे अंपायर का किरदार निभाएंगे हमारे मिस्टर बाला इकारी सर। चेक करना है आपको पैरनी निगाह से। अंपायर की आंख अलग नज़र से देखती है, हमारी आंख अलग नज़र से देखती है, खिलाड़ी का नज़रिया अलग होता है, हर एक का देखने का नज़रिया अलग होता है क्रिकेट में। और अंपायर वो शख्स है जिनको सबसे करीब से मुकाबले देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम और आप सब क्रिकेट मैदान के बाहर से मैच का लुत्फ उठाते हैं। और ये फेयर डिलीवरी, यस, गुड डिलीवरी। और यहाँ से अंपायर का इशारा हो चुका है, इट्स अ फेयर डिलीवरी, यस, वाइड, यस, वाइड डिलीवरी। और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा। 4 गेंदे वाइड फेंके इस गेंदबाज ने, लगातार वाइड का सिलसिला, ये ओवर काफी लंबा रहेगा। हमें बताएंगे राजेश कितने गेंदे बची इस ओवर की? 2 गेंदे बची है, यानी कि इस गेंदबाज ने अब तक 8 गेंदे फेंकी है। 2 गेंदे अभी भी शेष है। अंपायर 1 गेंद शेष है, स्कोर हमें 2 बता रहे हैं, 1 गेंद शेष है। चलो कोई बात नहीं है, भूल होती है, राजेश सुधार करेंगे और चलेंगे आगे। इस बीच गेंद ऑन साइड पर पटकी भी गेंद थी, यहाँ पर हाफ वॉली पर लेकर गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से, कोई मौका नहीं है, लाइन को बिल्कुल सटीक लाइन पर बरकाता इस बार बल्लेबाज ने। और यहां से होगा ओवर का समापन। एक लंबा और खराब ओवर रहा है, क्योंकि बहुत ही लंबा ओवर चला, 4 गेंदे वाइड, यानी कि ये ओवर 10 गेंदों का रहा। और इस ओवर से रन आए, हमें राजेश बताएंगे, 23 रन आए इस ओवर से, टोटल 19 रन आए। कोई बात नहीं, राजेश ने अब जलपान किया है, जलपान के बाद थोड़ी सी सुस्ती आती है, लेकिन सुस्ती नहीं आई राजेश, क्योंकि प्रतियोगिता बड़ी खेली जा रही है। 23 रन टीम का स्कोर, जीत के लिए 54 का लक्ष्य। अब 2 ओवर का खेल समाप्त हो। इस ओवर काफी अच्छा ओवर रहा, पहला ओवर गेंदबाज के फेवर में रहा, दूसरा ओवर बल्लेबाज के फेवर में रहा। अब आएगा खेल का असली मजा। 18 गेंदे 31 रन की आवश्यकता, अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है, ये मुकाबला करवट ले चुका है। अब ये मुकाबला संगीन होने की यहाँ पर 100% बिल्कुल संभावना जताई जा सकती है। शानदार माहौल और शानदार माहौल में चलती है प्रतियोगिता। मैं मचिंद्र बाड़ी सबका स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ कमेटी बॉक्स में रोहन, ओमकार, आपको स्प्रे की जरूरत है तो स्प्रे आपको मुहैया किया जाएगा, यदि नहीं है, यस, नहीं है, चलो खेल को जारी करेंगे। 18 गेंदे, जीत के लिए 31 रन की आवश्यकता। शानदार मुकाबला। हमारे कमेंटर राहुल बोईर इस प्रतियोगिता की जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार 5 दिन इस प्रतियोगिता में कमेंट्री करते हुए, स्वागत है आपका भी, वेरी गुड जॉब राहुल। एक उभरते सितारे बदलापुर के नए कमेंटेटर, मराठी के शानदार कमेंटेटर, और बदलापुर के हमारे मैडी को हम नहीं भूलेंगे, मैडी भी के अच्छे कमेंटेटर बदलापुर के। यस, 18 गेंदे, जीत के लिए 31 की आवश्यकता। संकेत पाटिल जिन्होंने पहला स्पेल किया था, सही फैसला ओमकार रोशन का, उन्होंने यहाँ पर फिर एक बार इस्तेमाल किया संकेत का, क्योंकि दूसरे ओवर से रन ज्यादा बरसे 19, और उन रनों को रुकाना बेहद जरूरी है, इसके लिए ये उनका फैसला। ब्लॉक हॉल में जड़ में फेंकी गेंद थी, गेंद को ड्राइव के ऑन ड्राइव के जरिए बैकलिप को नीचे रखते हुए सर्वेश ठाकुर गेंद को बैकअप देंगे, लेकिन समय था बल्लेबाज के पास, डीप से थ्रो बाउंस दिया, बैकअप थोड़ा देरी से हुआ, और यहां से मिलेगा 2 रन का इजाफा होता हुआ। 2 रन के तहत टीम का स्कोर आगे बढ़ता। पहले ओवर में 4, दूसरे ओवर में 19, 2 ओवर में 23, और ये 2 रन जोड़े जाएंगे, टीम का स्कोर है 25। यह जीत के लिए 54 का लक्ष्य। अब यहाँ से रन बरसे हुए, बाद में टीम के लिए 25, अभी भी दिल्ली दूर है, 29 रन की आवश्यकता बची हुई 17 गेंदों में। मजा आएगा खेल का, जैसे जैसे गेंद आगे जाएगी फेंकी जाएगी, जैसे जैसे मुकाबला समीप आएगा तब मुकाबले का निखार और भी बढ़ जाएगी। फिर एक बार चढ़ में गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज समझ नहीं पा रहे किस अंदाज में खेलना है इस गेंद को। यहाँ पर पहले फ्रंट फुट पर गए, उसके बाद बैक फुट पर आए, अब ड्रिल करके दिखा रहे कि गेंद को उनको यहाँ पर स्वीप करना चाहते थे, लेकिन यहाँ से डॉट गेंद की समाप्ति। अच्छी वापसी संकेत की, 25 पर रुका हुआ स्कोर। बाद में टीम टॉस जीतने के बाद पहले फील्ड करने का फैसला किया, रन बनाया उन्होंने, मुरबी ने उनके सामने 53-54 का लक्ष्य का पीछा करती टीम। शाम के शानदार और इस रंगीन और सुहाने माहौल में चलता हुआ खूबसूरत मुकाबला। मजा आएगा खेल का, क्योंकि दोनों टीमें मैदान के ऊपर खेलती हुई, एक भिवंडी तहसील से तो एक पनवेल तहसील से, 2 तहसील के बीच में चलता हुआ बदलापुर में बड़ा मुकाबला। लॉफ्टेड ड्राइव, कदमों का सही इस्तेमाल, सही तकनीक के साथ खेला हुआ शॉट था, बहुत ही शानदार टाइमिंग, बेमिसाल टाइमिंग, सीमा पार 6 रन का प्यार से छक्का।
लाजवाब कदमों का इस्तेमाल, बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल, टच किया गेंद को, केवल दिशा दी और सही अंदाज में खेला हुआ शॉट था। 6 रन मिलेंगे ऐसे। टीम का स्कोर 31। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, स्लोवर डिलीवरी किया पर कंधे का इस्तेमाल तेजी से किया लेकिन गेंद को स्लो फेंका। इसे कहते हैं चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन और बल्लेबाज के पारी का खात्मा। एक और विकेट का खात्मा। 31 पर 3 बाद वह टीम को मिलता हुआ एक और करारा सदमा। बदलापुर में, क्योंकि बदलापुर में बहुत बड़ा मेला चालू है, वमन मातृन के माध्यम से इस बदलापुर शहर अब चर्चा का विषय बनता नजर आ रहा है। मैंने अभी भी जिक्र किया था जब रोंजन से 1 घंटा 5 मिनट का रास्ता तय करने के बाद 39 मैंने कटआउट देखे अग्रिमोत्सव के, और इस प्रतियोगिता के भी कई कटआउट लगे बदलापुर शहर में। बदलापुर शहर, बदलता शहर बदलापुर। ना बैक टू क्रिकेट जीत के लिए समीकरण अभी भी दे रही है मैदान पर। ऑन साइड में स्वीप करते हुए ओमकार के स्टाइल में यहाँ पर स्वीप किया, खिलाड़ी वहां पर चौकन्ने थे, काफी सर्विस से वहां पर 1 ही रन मिलेगा। शानदार थ्रो, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया पर जिस तरह से ओमकार पारी मुरबी के खेलते हैं उसी अंदाज में शॉट को खेला था। उनका फेवरेट जोन यही है, स्कोर ऑफ द विकेट, और इन पर अब द स्कोर अप खेला था। 1 रन मिलेगा ऐसे। टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, स्कोर में इजाफा होगा। टीम का स्कोर बनता हुआ 32 रन। 32 टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। जीत के लिए 54 का लक्ष्य। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक, बड़े पैमाने पर इस प्रतियोगिता का यूट्यूब के जरिए भी देखा जा रहा है। स्वागत है आपका जो दर्शक 10 क्रिक के माध्यम से यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, स्वागत है आपका भी इस प्रतियोगिता में। बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट, मोस्ट वेलकम। कहीं भी मत जाना, देखते रहना सरपंच उप सरपंच ट्रॉफी 2023 का ये शानदार यादगार सफर मैदान पर यही बरकरार चलता हुआ क्रिकेट का कारवां। ओ प्लेसमेंट करना चाहते थे, बल्लेबाज का इरादा कुछ अलग था, क्योंकि जानते हैं संकेत का आखिरी स्पेल है और संकेत की आखिरी डिलीवरी है तो उनको सम्मान देना चाहिए। आने वाले गेंदबाज के ऊपर हम प्रहारी बल्लेबाज करेंगे, ये सोच थी बल्लेबाज की। टीम का स्कोर जीत के लिए 54 का लक्ष्य और टीम का स्कोर है 32। जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 गेंदे 22 की आवश्यकता। डीजे थैंक यू डीजे राम लखन। इस मूवीज ने भी ब्लॉकबस्टर में काफी धूम मचाई थी, लेकिन कौन सी टीम इस मैदान के ऊपर धूम मचाएगी? 12 गेंदे 22 का लक्ष्य। बीच मैदान के ऊपर ये मुकाबला संगीन होता नजर आ रहा है और इस मुकाबले की निखार और भी चमकदार होती नजर आ रही है। देखना कौन सी टीम मैदान के ऊपर जीत का जश्न मनाएगी और कौन सी टीम का सफर यहाँ से समाप्त किया जाएगा, या भादवड या फिर मुरबी। 12 गेंदे 22 की आवश्यकता। अंतिम चरण में आता हुआ मुकाबला। इस प्रतियोगिता एक और पड़ाव हम देख पा रहे हैं। गेंदबाजी में तब्दीली, दूर वाले छोर से आएंगे गेंदबाज में समीर ठाकुर आते हुए गेंदबाज के लिए। देखना समीर यहां पर हाईवे एंड से गेंदबाज करने के लिए बिल्कुल तैयार। 12 गेंदे 22 की आवश्यकता। स्वीप किया गेंद को, अंपायर बचे वहां पर। गेंद जारी फाइनल के रीजन में 1 रन पूरा किया, दूसरे की तमन्ना, लेकिन थ्रो अच्छा था। अजय ठाकुर का शानदार थ्रो था, बिल्कुल डीप से फेंका हुआ थ्रो था। यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा। 11 गेंदे 21 की आवश्यकता। जो जीतेगा वो खेलेगा मोटी देसाई के सामने। दूसरा मुकाबला 4 ओवर का होगा। कौन सी टीम उनके सामने आएगी? लगातार मुकाबला आपको खेलना होगा, लेकिन कौन सी टीम जीत का जश्न मनाकर उनके सामने आएगी, ये सवाल बनेगा बीच मैदान के ऊपर। अच्छी क्रिकेट, सोच समझी क्रिकेट मैदान के ऊपर, प्रोफेशनल क्रिकेट किस प्रकार खेली जाती है, उस तरह का क्रिकेट मैदान के ऊपर। आपकी बार
इस बल्लेबाज ने संयम बरका था, लेकिन आप संयम को छोड़ दिया, आक्रामक रवैया अपनाया और गेंद को किया हवाई सफर, सीधा 6 रन। क्या बात है, 1989 के महीने प्यार किया फेम, जैसे सलमान खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और यही कबूतर जा, अब कौन सी चिट्ठी कौन सा पैगाम लेके जाएंगे मैदान के अंदर। समीकरण बनेगा 10 गेंदे 15 की आवश्यकता, मजा आएगा खेल का। एक छक्का इस मैदान के ऊपर काफी मात्रा में बदलाव लेकर आए मैदान के ऊपर, क्रिकेट का दस्तूर है, एक आध छक्का एक आध चौका एक आध विकेट मैदान के ऊपर तबाही मचा सकती है और अपना पासा बदल सकती है, तस्वीर बदल सकती है, ये क्रिकेट का दस्तूर है। आपकी बार ताकत का इस्तेमाल, खिलाड़ी वहां पर मौजूद के पहुंच से बाहर गए, एक और शानदार चौका, लाजवाब बल्लेबाजी, एक और बड़ा हिट, 4 रन। क्या आवश्यकता, जिस करेश ने पहले 4 गेंदें डॉट खेली थी, उसके बाद पहले संयम बरका, अब उन्होंने अपना यहां पर जलवा दिखाना शुरू किया। जिस प्रकार से नई नबीली दुल्हन सबसे शुरू में हाजी हाजी करके पेश आती है, उसके बाद जलवे दिखाती है, उसी अंदाज में इस बल्लेबाज ने जलवे दिखाए। शुरू में 4 गेंदें डॉट के लिए संयम बरका डटे रहे मैदान के ऊपर और संकेत को सम्मान दिया, और ये शानदार बल्लेबाजी, इसे कहते हैं महान खिलाड़ी। जबरदस्त खेल, करेश मात्रे पुराना चावल, क्रिकेट की दुनिया का राज करने वाले एक और खिलाड़ी। 9 गेंदे जीत के लिए 11 का समीकरण, आसान सा मुकाबला अब भादवा टीम के लिए। इस बार स्वीप किया लेकिन खिलाड़ी मौजूद, आसान सा क्या, सर्वेश गेंद के नीचे और करेश के पारी का यहां पर खात्मा, लेकिन शानदार किरदार परेश की, शानदार पारी। भाई यहाँ पर पाटिल नहीं बल्कि तरे आ चुके मैदान के अंदर, सागर तरे मैदान के ऊपर। जीत के लिए 8 गेंदे 11 की आवश्यकता, अभी भी मैदान के ऊपर मुकाबला उफान पर चलेगा। आने वाली 2 गेंद किस प्रकार फेंकी जाएगी, आने वाली गेंद के ऊपर कितने रन बरसेंगे, यदि आने वाली अंतिम 2 गेंद के ऊपर चौका छक्का बरसेगा तो भादवा आगे बढ़ेगी, अगर सिंगल डबल से रन आएंगे तो ये मुकाबला फिर एक बार संगीन नजर आएगा। आने वाली 2 गेंद पर कितना रन आएंगे, करेश मादे की तारीफ करना चाहूंगा, क्या शानदार बल्लेबाज की उन्होंने ताबड़तोड़ रन बनाए और अपने काम को अंजाम दिया, और जो जिम्मेदारी कप्तान ने उनके ऊपर दी थी उस जिम्मेदारी को एहसास करते हुए उस जिम्मेदारी को पूरा भी किया। शानदार किरदार और अपने बल्लेबाजी में आप समीकरण बनेगा 8 गेंदे 11 की आवश्यकता। समीकरण था 12-22, उसके बाद 11-21, उसके बाद 10-15, उसके बाद 9-11, अब रुका है समीकरण 8 गेंदे 11 की आवश्यकता। देखना 11 एक और 11, अभी भी 2 गेंदें शेष इस ओवर की जो पर्दाफाश करेगी इस मुकाबले की। और यह पटकी भी गेंद थी, लेकिन इस गेंद को सही दिशा में कट करती हुई गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर जाती हुई, एक रन पूरा दूसरी की चाहत, और यहाँ पर थोड़ा सा लेजी क्रिकेट, गेंद यहाँ से वहां फेंकी जा रही है, लेकिन क्या तीसरी की चाहत है, बिल्कुल नहीं है। तरे ने यहाँ पर इनकार किया, 2 रन यहाँ से प्राप्त करेंगे और आप समीकरण तब्दील होगा 7 गेंदे, समीकरण बनेगा 9 रन की आवश्यकता, 45 की आवश्यकता है, और टीम का स्कोर यहां पर आता हुआ 45, यानी कि 54 बनाने आपको, तो समीकरण बनेगा बराबर 9 रन की आवश्यकता, 7 गेंदे 9 रन। अब अंपायर से कुछ यहां पर बातचीत होती हुई, बिल्कुल मोरबी टीम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। यहां पर बड़ा मुकाबला, कई दर्शक इस मुकाबले की चर्चा कर रहे थे। भादवा टीम अगर अंपायर का कॉल रहेगा तो आयोजकर्ताओं ने बताया कि रिव्यू ले सकता है।
अंपायर अगर चाहते तो यस सर, डोंट वरी, किसी भी टीम के ऊपर अन्याय नहीं किया जाएगा। आयोजकर्ताओं ने अभी हमसे कहा कि अंपायर रिव्यू ले सकता है रनआउट के लिए, लेकिन जो फैसला रहेगा आयोजकर्ता और अंपायर आपस में यहाँ पर बातचीत करके उस मसले को हल करेंगे। कोई बात नहीं। यहाँ पर बाद टीम काफ़ी अच्छी टीम, स्पोर्ट्समैन टीम जिन्हें कहा जाता है, मोरबी टीम भी स्पोर्ट्समैन टीम है। दोनों के बीच में चलता है मुकाबला। इस मुकाबले में समय बहुत गया, लेकिन मुकाबला काफ़ी बड़ा चलता नजर आ रहा है। यस बिल्कुल, भादवा टीम का हम स्पोर्ट्समैन की मैंने क्यों बात की थी, क्योंकि मुरबी टीम काफ़ी देरी से मैदान पर आई थी। ओमकार का उन्होंने काफ़ी इंतजार किया, लेकिन पेनल्टी की मांग नहीं की, इसलिए मैंने अभी भी जिक्र किया भादवा टीम का। क्योंकि इस भादवा टीम को जब 2009 से मैंने कमेटी की शुरुआत की, 2010 में आरआर ट्रॉफी भिवंडीज में हमने देखा था, तब से देखकर रायगढ़ है, ठाणा हो, कल्याण हो, बदलापुर हो, ऐसे कई क्षेत्र में टीम खेलती है और भादवा टीम से हम बखूबी वाकई बेस्ड टीम से स्पोर्ट्समैन सिर्फ के लिए मानी जाने टीम मानी जाती है। देखना क्या होगा अंपायर का फैसला। मुकाबला संगीन है मैदान के ऊपर और ये बल्लेबाज पहुंच चुके हैं मैदान के ऊपर। फैसला आ चुका है, 2 रन यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। समीकरण बनेगा 7 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। बड़ा मुकाबला, बड़े दर्शक और बड़े पैमाने पर मुकाबला करवट बदलता नजर आ रहा है। जो करेश मात्री ने चौके छक्के लगाए, ताबड़तोड़ बल्लेबाज के उन्होंने वहां से मुकाबले को टर्न किया, करवट दिया और वहां से एक नई दिशा दी भादवा टीम को। जीत की उन्होंने चाहत दिलाई, लेकिन मुकाबला अभी भी बन लिफाफा मैदान के ऊपर। जीत दोनों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन कौन सी टीम जीत का परचम लहराएगी ये तो आने वाला समय तय कर पाएगा। 7 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबला गुलदस्ते में है, अभी भी मुकाबला बन लिफाफा है। अंतिम गेंद इस ओवर की, ये देखिए रुके, उसके बाद बल्ले का फेस खोला, बल्ले का फ्लो काफी लंबा था, हाई हैंडसम लॉन्ग के ऊपर से ये शानदार छक्का। मुकाबला बड़े दर्शक मैदान के ऊपर, शानदार मुकाबला, लेकिन मुकाबले को स्पीड अप करना है। हम आपसे माफी चाहेंगे। आयोजकर्ता के ऐसे आपको सूचित किया जाता है कि मुकाबले को स्पीड अप कीजिए। काफी समय बर्बाद हुआ इस मुकाबले में। 6 गेंदे और समीकरण बनेगा 3 रन की आवश्यकता। मुरबी टीम एक बड़ा मुकाबला खेलती हुई, भादवा टीम एक बड़ा मुकाबला खेलती हुई। दोनों टीमों का काफी बड़ा नाम है, दोनों टीमें बड़ी टीमें के पैमाने पर पहचानी जाती है। दोनों टीमों ने अपना क्रिकेट में वजूद बनाया है और दोनों टीमें एक बड़ी टीम के रूप में मानी जाने वाली दोनों टीम मैदान के ऊपर खेलती हुई। 6 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। अब मुकाबला भादवड़ के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि अब पल्ला भादवड़ टीम का काफी भारी नजर आ रहा है। 60% मुकाबला भादवड़ के पक्ष में, 40% मुकाबला अभी भी मुरबी के पक्ष में। तो देखना क्या इस मुकाबले को अंबिका मुरबी टीम यहां से जीत में तब्दील कर पाएगी या फिर कृष्णा इंटरप्राइजेस भादवटी इस मुकाबले को जीतकर आगे की तैयारी यहाँ पर देसाई टीम के सामने आने का आगे का मुकाबला खेलने के लिए क्या तैयार हो जाएगी। बड़ा मुकाबला। मोटी देसाई टीम के कप्तान यहां पर आना, आपको तुरंत टॉस करेंगे और इसी के साथ मुकाबला फिनिश। हर मुकाबले चौके लगाकर फिनिश किए गए। अब तक जितने भी मुकाबले जीते, ये भी आज के प्रतियोगिता का एक इतिहास रहा है और यहां से शानदार जीत भादवा टीम जीत के आपको ढेर सारी बधाई और हार्ड लक मुरबी टीम।
और मैन ऑफ द मैच के हकदार संयम बरका, शानदार बल्लेबाज की मैन ऑफ द मैच के हकदार होंगे करिश मात्रे। लाजवाब बल्लेबाजी अंतिम चरणों में की उन्होंने, जब मुकाबले को टर्न किया उन्होंने, 12-22 की आवश्यकता थी, तब मुकाबले उन्होंने टर्न किया एक छक्का चौका लगाकर, और वही होंगे मैन ऑफ द मैच के हकदार करिश मात्रे। पुराना चावल, बहुत बड़े खिलाड़ी, महान खिलाड़ी, तजुर्बेबाज खिलाड़ी।